नमस्कार, मैं आपके साथ औरंगजेब चौधरी। फिलहाल मेरी मौजूदगी है हरियाणा में। आप भीड़ देख सकते हैं किस तरीके से जो है राहुल गांधी को देखने के लिए यहाँ पर जनसैलाब उमड़ा हुआ है और लोग हमारे साथ हैं जिनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मैम, क्या नाम होगा आपका? राखी सेठी, जनरल सेक्रेटरी हूँ महिला कांग्रेस की। और आज हम यहाँ अपने राहुल जी का, जो मैं अब कहूँगी कि एक बहुत बड़ी तपस्या कर रहे हैं। देखिए, समय समय की बात होती है। जो आज हमारे देश की परिस्थिति है उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है भारत जोड़ने की, एकता की, और वही हमारे राहुल जी कर रहे हैं। सो हम दिल से उनका स्वागत कर रहे हैं और सैल्यूट करती हूँ मैं उनको। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी पे जो लगातार बीजेपी वाली हमला कर रहे हैं कि ये भारत जोड़ो नहीं तोड़ो है, तो उससे कुछ फर्क पड़ रहा है? आप खुद देखिए, आप मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं कांग्रेस की एक बहुत ही निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ, लेकिन आज वो जो कर रहे हैं वो सच में भारत जोड़ने की प्रयास कर रहे हैं। तो वो लोग तो ऑब्वियसली अपोजिशन तो कुछ भी कहेगा ना, तो उसमें आप नहीं जाइए। आप यही देखिए, लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी डर गया है। ये तो बिल्कुल स्वाभाविक है, बिल्कुल डर रहे हैं, पर आप इसको किसी भी राजनीति से भी मत जोड़िए। मेरी आपसे ये भी गुजारिश है, बिकॉज राहुल जी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम सबको ये मंत्र देने आ रहे हैं जो हमारा कभी, और इस चीज़ की आज ज़रूरत पड़ी है। वो क्यों आज महात्मा गांधी जी को इतना याद कर रहे हैं, सब चीज़ों की कि वापस से ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि वक्त ऐसा है, वक्त की नज़ाकत ऐसी है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगी। यहाँ अगर बात करें तो यहाँ पर जो हरियाणा में है वो बीजेपी की सरकार है, लेकिन वो तो कहते हैं कि हम विकास के लिए काम कर रहे हैं, काम हो रहा है उसके बावजूद। आप यहाँ खड़े हैं, आप ये पूरी रोड देख लीजिए और वैसे भी सारे हालात देख लीजिए। और लास्ट कितने समय से हम बीजेपी की सरकार है, आपको कहीं विकास का कुछ समझ में आ रहा है? लग रहा है आपको कोई विकास है? मोदी जी जो बोलते हैं हमारे राज्यों में सरकार है, वहाँ पे काम हो रहा है, वो झूठ बोलते हैं। नहीं, आप ऐसा देखिए, आप इतनी वो नहीं कीजिए। वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन मैं आज आपसे हरियाणा की बात कर रही हूँ। हरियाणा का निवासी आज खुश नहीं है। हरियाणा क्यों का खुश निवासी नहीं? खुश नहीं, बहुत सारे कारण है। जैसे हर चीज में अराजकता है। आप बोलेंगे नहीं जनता में, आपको कैसे पता लगेगा कि क्या दिक्कतें हैं, क्या समस्या है? देखिए, वही आप फिर से मेरे से एक राजनीतिक प्रश्न कर रहे हैं, और हम आज यहाँ पे हमारी एकता के लिए खड़े हुए हैं, भारत जोड़ने के लिए खड़े हुए हैं। इसलिए मैं कुछ ज़्यादा कहना नहीं चाह रही हूँ, क्योंकि ये यात्रा राहुल जी हम सबको जोड़ने के लिए कर रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम हैं भाई भाई। इस लेकिन वही तो सवाल खड़े कर रहे हैं ना, जिस तरीके से राहुल गांधी के साथ में लोग फोटो खींचते हैं, वो कहते हैं कि राहुल गांधी जो है तुष्टिकरण कर रहे हैं, मुसलमानों से मिल रही है, ये सब ट्वीट किए जाते हैं। देखिए, हर कोई जो हमारे देश का नागरिक है वो हमारे देश का हिस्सा है। बस एक ही सिंपल सी बात है। हम आप किसी को, आप क्यों ऐसे, आपने क्यों स्पेशली ये नाम क्यों लिया? वो हमारे देश के नागरिक हैं, बस बात खत्म। नागरिक हैं वो। ऐसे सवाल क्या लगता है क्यों उठाए जाते हैं? आप भी बहुत अच्छे पत्रकार हैं, आपको ऐसे सवाल करने ही नहीं चाहिए। हम सब एक हैं और हमने अपनी एकता के साथ इस देश को आगे लेके जाना है। जितने धर्म, जितनी भाषाएं, जितनी जातियां हमारे देश में, बिल्कुल हम कर ही नहीं सकते कि उनको सबको साथ में लिए बिना हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। हमारे देश का माहौल ऐसा है, हमारे देश की रूपरेखा ऐसी है। आप उसको क्यों बदलना चाह रहे हैं कि सिर्फ ऐसा करिए? मैं हिंदू हूँ और बहुत ज़्यादा हिंदुइज्म में विश्वास करती हूँ, पर उसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को बिल्कुल धकेलें। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कह रहे हैं कि जिस तरीके से राहुल गांधी दाढ़ी बढ़ा रहे हैं, बोल रहे हैं मोदी जी को देख के दाढ़ी बढ़ा रहे हैं, इस तरीके से मैंने आपको शुरू में ही बोला, आप उनकी तपस्या पे नहीं जा रहे, आप उनके कर्म को नहीं देख रहे कि वो रोज 25 किलोमीटर चल रहे हैं, वो इतना बड़ा काम कर रहे हैं। कोई कर सकता है? चलिए, मैं चैलेंज करती हूँ आज किसी भी नेता को ऐसी यात्रा करके दिखा दे। मैं चैलेंज करती हूँ। मैं राखी सेठी आज यहाँ से चैलेंज करती हूँ, इस प्रकार की यात्रा बीजेपी का कोई नेता करके दिखा दे। मोदी जी नहीं कर सकते, ऐसी यात्रा नहीं करेंगे। तो कहते हैं 56 इंच का सीना है। देखिए, फिर आप मुझे बार बार मजबूर कर रहे हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो बिल्कुल अलग। आप चैलेंज कर रहे हैं ना कि वो मैं नहीं किसी भी नेता को कर रही हूँ इस प्रकार से सबको साथ लेके पद यात्रा नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, कोई भी नेता कोई नहीं कर सकता, जो कोई भी नहीं कर सकता जो हमारे राहुल जी ने किया है। मैं बोलती हूँ शत शत प्रणाम है, और आने वाली हमारी जनरेशंस इस चीज को याद रखेगी, उनको सलाम करेगी। ये मेरा वादा है आपसे। मेरे बच्चे, उनके आने वाले बच्चे नाम लेंगे उनका। आप देखिए, मतलब ये यात्रा जो है मेन उद्देश्य क्या है? क्योंकि मैं देशों को लेकर आगे बढ़ रहा हूं। मुद्दे जो इस यात्रा का नाम है भारत जोड़ो यात्रा, आज भारत टूट रहा है, सो ये उसको जोड़ने की यात्रा है। बिल्कुल वही चीज है, भारत जोड़ो यात्रा है।
आखिर में क्या संदेश देंगे इस भारत जोड़ो? भारत जोड़ो और राहुल जी को हमेशा विजय प्राप्त हो। राहुल जी हमेशा इसी तरीके से आगे बढ़ते रहे और हम उनका आगे उनके देख के हम भी शिक्षा लेते रहे जी। तो चलिए आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है लोग गांधी को देखने के लिए यहाँ पर जनसैलाब आप देखेंगे पीछे किस तरीके की जो भीड़ है राहुल गांधी के साथ में लगातार आगे बढ़ रहे हैं।